तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी सगाई में आके तमाशा करेगा, अपने गंदे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ेगा। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरी आने वाली 100 पुश्तें भी याद रखेंगी। इस नामर्द को देखो तो सही, पीटे जा रहा है पर एक चोट तक नहीं निकाल रहा है। अबे आओ, चुपचाप बता तू कौन है, नहीं तो मार मार के तेरा लट्टू बना दूंगी। और तेरी हेकड़ी ना तुझे चूड़ियां पहना के इसी महफिल में नचा के तोड़ूंगी। बता कौन है तू? अरे डार्लिंग, थोड़ा आराम से, कहीं मरवर गया तो चूड़ियां ही पहनानी है ना, तो अभी बना देते हैं। अमोल, चूड़ी ले आ। ले नामर्द, तुझे मिलना था ना मेरी बीवी से, अब वो बताएगी तुझे। ये तेरे झूठ के लिए, ये तेरे नामर्दी के लिए, और ये अपना गंदा नाम मेरे साथ जोड़ने के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आज ये आदमी मेरे हाथों से मर भी गया तब भी कोई टेंशन नहीं है। राजवीर है ना, वो सब संभाल लेगा। चाबुक। बस बेबी बस, नहीं तो मर जाएगा ये। अरे बेबी, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, तुम टेंशन मत लो। अगर ये आदमी मेरे हाथों से आज मर भी गया तो भी मैं हैंडल कर लूंगी। रेमेक्स ग्रुप में ऐसे मिट्टी के शेर कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, और आज इसकी बारी है। मनीषा, फिर से राजवीर की आवाज। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ? सर टैटू तो राजवीर के। डार्लिंग, ऐसी हालत कर दो इसकी कि इसके घर वाले भी इसे पहचान ना पाए, वो इसे देख के ही भगा दे। इस मास्क के पीछे कौन है मुझे देखना ही होगा। तो ये था मेरा बर्थडे गिफ्ट। बेबी, ये ऐसे ही फालतू की बातें करता रहेगा, तुम इसके मुंह मत लगो, ना ये लूजर तुम्हारा भी दिन खराब कर देगा। ओह शिट, ये क्या हो गया? राजवीर यहाँ कैसे? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्लान्स, नए बिजनेस के सपने और हमारी शादी। वो पहचान गई है कि मैं कौन हूँ, लेकिन तू अभी तक नहीं पहचान पाया कि मैं क्या चीज हूँ। क्यों मनीषा, सही कहा ना? बेबी, तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये कुत्ता भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब तुम अपने मुंह से सबके सामने सच बताओगी या खड़े खड़े तमाशा देखती रहोगी? तो तुम किसे धोखा दे रही हो मनीषा, मुझे या इसे? राजवीर, मुझे जवाब चाहिए मनीषा, और अगर मैं अपनी जिद पे आ गया ना तो मैं पता है मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं राजवीर, ये देखो, मुझे माफ कर दो राजवीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मनीषा, क्या कर रही हो तुम? हाँ, अभी तो तुमने इसे चूड़ियां पहनाई थी, अभी इसे नचाना बाकी है। राजवीर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक बार बस मुझे माफ कर। तुम्हें अपना वादा याद है ना मनीषा? तुम्हें अपना वादा याद है ना मनीषा? तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? हम दोनों के बीच कभी कोई झूठ नहीं होगा, और अगर हुआ तो सजा उतनी ही बड़ी होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ राजवीर, मैं ना तो तुमसे कभी झूठ कहूंगी और ना तुम्हें कभी धोखा दूंगी। हाँ मुझे याद है राजवीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी राजवीर, आई एम सो सॉरी।
यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, तुम उसे भूल जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती को सुधारने का बस एक मौका दे दो राजवीर, प्लीज। मनीषा, ये क्या कर रही हो तुम इसके सामने नाक रगड़ रही हो। सौरभ, तुम हम दोनों के बीच में मत बोलो। तुम्हारी मेरी सगाई होने वाली है और तुम कह रही हो कि मैं बीच में मत बोलूं? पागल हो गई हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, अब सब देख रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस राजवीर, बस तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। प्लीज बस मुझे एक बार माफ कर दो, प्लीज। वाह, बड़ी जल्दी तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। थोड़ा ड्रामा करती, थोड़ा रोना धोना होता, अगर उसके बाद एहसास करती तो शायद मुझे मजा आता। मैं तुम्हारा जलील चेहरा कभी नहीं देखना चाहता। चुप हो जाओ ना, तू हटो मुझसे। राजवीर, बस एक बार प्लीज। मनीषा, उठो। अबे कुछ ज्यादा ही टशन दिखा रहा है तू साले। मेरी मंगेतर पे हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की तूने? तू गए तो तुझ पे भी हाथ उठा दो मिस्टर मंगेतर। तू तो अभी तक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि मनीषा ने मेरे साथ साथ तुझसे भी झूठ बोला है, वरना तेरा क्रियाक्रम तो मैं कब का कर चुका होता। सौरभ ब्रो, मनीषा को राजवीर पर सिर्फ तरस आ रहा है। उसकी नजर से देख तो ये एक मामूली सा गरीब सा आदमी है। शायद तू सही बोल रहा है ब्रो। औरतें थोड़ा नरम दिल की होती हैं, इसीलिए मनीषा चाहती है कि हम राजवीर को जाने दें। देखो मनीषा, ये आदमी ना राजवीर कुछ गलत नहीं कह रहा है। शायद यहाँ कुछ लोगों को ये सच्चाई पसंद नहीं आई, पर वो कहते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है। झूठ, एकदम झूठ। कौन यकीन करेगा इस बात पर? हाँ, मनीषा और तेरा रिश्ता एक नौकर और मालकिन का ही है। हाँ भाई, कहीं मनीषा भाभी के यहाँ झाड़ू पोछा तो नहीं करता? मन ही मन दिल दे बैठा होगा, वन साइडेड लवर। राजवीर, फेंकना है ना तो जरा सोच समझ के फेंक। यहाँ कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि तेरी मनोहर कहानियों पर भरोसा करे। सौरभ, तुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तू किस प्रॉब्लम में फंसता जा रहा है। एक होते हैं जाहिल और दूसरे होते हैं महाजाहिल, और है महाजाहिल। और तेरे जैसों को ना मुझे अच्छी तरीके से हैंडल करना आता है। राजवीर, तेरी तो मैं। मनीषा, तुम होश में तो हो? भाई पे क्यों हाथ उठा रही हो? मनीषा बेटा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रही हो तुम? प्लीज ये सब रहने दो। अगर वाकई में तुम्हारा राजवीर के साथ कोई रिश्ता भी था तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, सबका पास्ट होता है। अगर तुम्हारा और राजवीर का कोई रिश्ता भी था तो उसे भूल जाओ। हमें तुम्हारा और सौरभ का रिश्ता मंजूर है। बस, बहुत सुन लिया मैंने, अब आप सब लोग कान खोल के सुनो। राजवीर मेरा पति है। हमारी शादी हो चुकी है। चलो, कम से कम तुम में सच बोलने की हिम्मत तो है। पर ये सोचो, जो तुमने यहाँ पे अभी रायता फैलाया है वो कैसे समेटोगी? राजवीर, तुम्हें जो सजा देनी है ना तुम दे सकते हो, पर सच तो ये कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सगाई, ये तो सिर्फ एक मजाक था। ये सौरभ बहुत सालों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मैं बहक गई थी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया राजवीर, प्लीज मुझे बस एक मौका दे दो। राधिका, हमारी यहाँ बड़ी बेइज्जती हो रही है। तेरे लाडले ने हमें कहाँ फंसा दिया। वो मेरा ही नहीं, आपका भी बेटा है। और इसमें सौरभ की क्या गलती है? अरे गलती तो इस मनीषा रानी की है जिसने अपनी शादी के बाद छुपाई। हम तो सोच रहे थे कि राजवीर मनीषा के नाम का यूज करना चाहता है, पर यहाँ तो कुछ और ही गेम चल रहा है। इससे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सौरभ सब कुछ जानते हुए भी एक शादीशुदा औरत से शादी करने की कोशिश कर रहा है।
पता नहीं कैसे माँ बाप है, सबको जानते हुए भी उसके साथ शादी कराने के लिए राजी हो गए। पूरी की पूरी फैमिली ही गोल्ड डिगर है। आप सब लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या? बिना कुछ जाने कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा, हम बकवास कर रहे हैं और हम सबकी आंखों के सामने जो ये तमाशा चल रहा है वो क्या है? मनीषा, ये क्या मजाक चल रहा है? तुम क्या सोचती हो कि तुम यहाँ कुछ भी करती रहोगी और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी सगाई में आके तमाशा करेगा, अपने गंदे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ेगा। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरी आने वाली 100 पुश्तें भी याद रखेंगी। इस नामर्द को देखा तो सही, पीटे जा रहा है पर एक चूं तक नहीं निकाल रहा है। अबे ओ, चुपचाप बता तू कौन है, नहीं तो मार मार के तेरा लट्टू बना दूंगी। तेरी हेकड़ी ना तुझे चूड़ियां पहना के इसी महफिल में नचा के तोड़ूंगी। बता कौन है तू? अरे डार्लिंग, थोड़ा आराम से, कहीं मरवर गया तो चूड़ियां ही पहनानी है ना, तो अभी बना देते हैं। अमोल, चूड़ी ले आ। ले नामर्द, तुझे मिलना था ना मेरी बीवी से, अब वो बताएगी तुझे। ये तेरे झूठ के लिए, ये तेरे नामर्दी के लिए, और ये अपना गंदा नाम मेरे साथ जोड़ने के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आज ये आदमी मेरे हाथों से मर भी